पूरब, तुम्हें बिल्कुल जरा भी तमीज नहीं है। ये मामला मेरे और मीता के बीच में है। वो मेरी माँ भी है। तुम्हारी माँ मेरी पत्नी है, और पति पत्नी के बीच में बोलने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया है। पूरब, तुम मेरे और जनार्दन के बीच में मत आओ। ये सवाल उन्होंने मुझसे पूछा है और जवाब मैं ही दूंगी। माँ, ये अगर मेरे पिता के नाम पर कुछ भी बोलेंगे मैं सुनने वाला नहीं हूं। और माँ, वो आपके भी पति हैं। पूरब, उस आदमी ने तुम्हारे सामने तलाकनामे पर दस्तखत किए थे। याद करो वो दिन, तुम्हें उसे मेरे सामने लेकर आए थे ना, जब तुम दोनों ने मिलकर मकान की गड़बड़ की थी और उसने जेल जाने से बचने के लिए तलाकनामे पर दस्तखत किए थे। हाँ, क्योंकि उस वक्त तुमने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया था। पूरब, जब मैं रमाकांत को अपना पति मानती नहीं, तब तुम क्यों जबरदस्ती उसे मेरा पति बना रहे हो? और अब तो वो कानूनन भी मेरे पति नहीं है। माँ, तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे दिल में उनके लिए कुछ नहीं है, तो फिर उन्हें लंच के लिए क्यों लेकर गई? ये सवाल मुझसे करने वाला तू कौन होता है? ये सवाल मुझसे जनार्दन ने किया है और जवाब सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, समझे? जनार्दन, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है। इसके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं। अंदर चलो। हाँ, जाओ जाओ। अब इस घर में मैं तुम्हारी तानाशाही नहीं चलने दूंगा। वाह बेटा वाह, 20 साल तक जिस बाप ने तुम्हें पाला पोसा, उसकी ये कदर। 20 साल तक जिसने पढ़ाया लिखाया, उसकी ये इज्जत। मैंने तुम्हारी हर गलती को माफ किया है बेटा, लेकिन अब नहीं करूंगा। जाओ चलो प्लीज। अब जाने दीजिए ना, उससे मत उलझिए। आप अंदर चलिए, मैं सब बताती हूँ। जाओ प्लीज। अरे मैं तुम्हारी धमकी में आने वाला नहीं हूं। बस समझता क्या है? उसकी जबान दराजी देखी तुमने? मीता अब पूरा बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। कब तक माफ करूंगा मैं उसे? 1 बार, 2 बार, 10 बार, कब तक? मैं मानती हूँ पूरा बहुत बदतमीज हो गया है। एक बार जो बात उसके दिमाग में बैठ जाती है वो उसी पर अड़ जाता है। वो बचपन से ऐसा है। नहीं मीता नहीं, रमाकांत ने जो जहर उसके दिमाग में भरा है, अब वो झाग बनकर उसके मुंह से बाहर आने लगा है। अब मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। आप पूरब को छोड़िए और रमाकांत के बारे में सुनिए। मैंने कहा ना, वो मुझे मंदिर में मिला था, बिल्कुल होश में था। शराब तो उसने छोड़ ही दी है। अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांग रहा था। सूरज के गुजर जाने का भी उसे बहुत दुख है। जो हुआ उसके लिए वो अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है। और तुम ठहरी दया की देवी, तुम्हें उस पर तरस आ गया। मंदिर के पुजारी ने भी मुझे बताया कि वो रोज मंदिर में जाकर हमारे लिए प्रार्थना करता था। मैंने देखा तो लगा वो बहुत भूखा है, इसलिए उसे खाना खिलाने ले गई। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो वाल्मीकि बन गया है। मेरा यकीन करो जनार्दन, वो बदल गया है। अगर तुम उसे मिलोगे तो तुम भी हैरान हो जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि कल को अगर वो सचमुच सुधर गया तो तुम मुझे छोड़कर उसके पास भी जा सकती हो। जनार्दन, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैंने अपने जिंदगी के पन्ने से उसका नाम कब का मिटा दिया। मेरे पति सिर्फ तुम हो। मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते उसे माफ कर दिया। वाह, जो इंसान हमें एक के बाद एक धोखा देता रहा, जिसने हमारा घर, हमारा सुकून हमसे छीन लिया, उसे कितनी आसानी से माफ कर दिया तुमने। आज तुम्हारे मन में उसके लिए दया जागी है। हो सकता है कि कल उसके साथ रहने की तमन्ना भी जाग जाए। यह सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ जनार्दन। शायद तुम मुझसे ये सब बातें इसलिए कर रहे हो कि अब तुम सीता दीदी के पास वापस जाना चाहते हो। जनार्दन,